नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर कुछ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशाओं का विषय लेकर आपके संबंध में। आज आपको बताते हैं प्रत्येक दशा का फल क्या होता है। संक्षिप्त रूप में यह आपकी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं आपको किस ग्रह की दशा चल रही है, तो उसका क्या संक्षिप्त फलाफल होता है यह आपको बताते हैं ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर। यदि आप नए हैं और आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह ज्योतिष संबंधी जानकारी अविलंब मिल सके। चलिए चलते हैं आज इन दशाओं का, सूर्यादि नवग्रहों की दशाओं का क्या शुभाशुभ फल आपके जीवन पर पड़ता है और दशाएं किस प्रकार का फल देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की प्रत्येक दशा का फल। सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य की दशा का फल कि यदि सूर्य की महादशा आपको चल रही है और या सूर्य की अंतरदशा चल रही है, सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है, सूर्य का सूक्ष्म अंतर और प्राण दशा चल रही है, तो आपको क्या शुभाशुभ फल मिलेंगे। इसके लिए हम इन दशाओं का वखान अपनी अल्प बुद्धि से यहाँ पर करते हैं और आशा है आपको यदि यह ठीक लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा का स्वयं अपना समाधान कर सकेंगे। सबसे पहले सूर्य की महादशा। यदि सूर्य की दशा भूताग्रहे मांबर वानराणां तुरंगणामणि भूषणानां कांते बले यशोपचय दशान्यादिवामणि पूर्ण बलम करोति। यदि सूर्य की दशा पूर्ण बलयुक्त है, यानी कि सूर्य पूर्ण बली है, किसके लिए? दशा देने के लिए, अपनी दशा के लिए। सूर्य आपकी कुंडली में पूर्ण बली है, मृत अवस्था में नहीं है, सुप्त अवस्था में नहीं है और किसी अन्य ऐसे पाप ग्रह से या फिर अन्य ग्रहों से उसका बल खत्म नहीं होता है, तो तब की बात है कि भूमि, तांबा, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, मणि आदि की शोभा और बल की वृद्धि कराती है सूर्य की महादशा, बशर्ते सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बली हो। कांता सुता प्रीतमती बधे प्रसन्ना आंत देश पुराधिकारम ग्रामादि सौख्यम बहुविधा वित्त तेजो निर्धम मध्य बलान्व सूर्य तेजसे। यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मध्य बली है, अर्थात न कम और न ज्यादा, मध्य बली है, तो ऐसा सूर्य मध्य बली स्त्री और पुत्र आदिकों से परम स्नेह कराता है, अर्थात घर में अत्यंत खुशी रहती है। ग्राम और पुर अर्थात राज्य का अधिकार होता है और ग्राम आदि संपत्तियों को सूर्य बढ़ा देता है, अर्थात मध्य बली सूर्य अपनी महादशा अंतरदशा में आपके अचल संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि करता है। और क्या करता है? कली कलत्रेण च पुत्रम शत्रुदय सत्वमित क्षति स्यात् निरर्थको संक्षेताम प्रयाति गलद्वाबलिदित्य दशा प्रवेश है। ये तो हमने आपको बताया कि सूर्य अगर उच्च बली है या मध्य बली है तब की बात, लेकिन अगर न्यून बली है या फिर बल से रहित है, कम बल है सूर्य का, और तब सूर्य की महादशा अंतरदशा तो आपको चल ही रही है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर बल रहित सूर्य है तो स्त्री, पुत्र और मित्रों से लड़ाई होगी, विरोध होगा, आपका शत्रुओं का उदय होगा, नाना प्रकार के शत्रुओं का उदय होगा, पराक्रम कम हो जाएगा, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाएगा, मति भ्रम हो जाएगा और निष्प्रयोजन धन का नाश होगा। धन ऐसी जगह में अपव्यय होगा जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता, जिस धन के व्यय का कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता है। यह न्यून बली सूर्य का या कम बली सूर्य की महादशा अंतरदशा का फल आपकी जन्म कुंडली में होगा। इसके अलावा स्याद्विरराते नृपतेश्च पीड़ा न्यूनं धनश्चे धन तुल्य रुक्षयात अलम्ब बलस्याच पयंदरासे सांभोयम फल दृष्ट बलस्य भानु। यदि सूर्य की दशा नष्ट बल की है, ज्योतिष में नष्ट बल, न्यून बल, मध्य बल और काल बल, दिक् बल, ये सब अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पा सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं
कि यदि सूर्य की दशा का बल नष्ट है तो ऐसे में शत्रु से भय होता है, राजा से क्लेश होता है, सरकार के साथ विवाद होता है, धन की न्यूनता होती है, दरिद्रता हो जाती है, मरण तुल्य रोग हो जाते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है और बल का क्षय हो जाता है। अर्थात आदमी सुख के कृश शरीर न भी हो और मोटा भी हो तो भी उसका शरीर के अंदर से बल क्षीण हो जाता है। यह सूर्य के नष्ट बल की महादशा और अंतरदशा का शुभाशुभ फल है। और क्या है? तृष्टलाभोपगते दिनेशो नष्ट अल्पशक्तो फलं ददाति वित्तहीन सत्वं खलु मध्यमोक्तं बलाधिशाली विपुलाप्तिर्गस्यातः। यदि सूर्य उपचय स्थानों में है, उपचय स्थान किसका कहते हैं? 3, 6, 11 छोड़ दीजिए उपचय को, तो 3, 6, 11 में आ जाइए। यदि सूर्य 3, 6, 11 स्थान में नष्ट बली है तो सब अल्प सत्व का फल कहा गया है। अर्थात आदमी थोड़ा सा सात्विक, अल्प सात्विक नहीं जी, मंगलवार और शनिवार को मीठ नहीं खाता हूं, बाकी सब दिन चलता है, अल्प सात्विक। हाँ, वीरवार को शराब नहीं पीता हूं, कभी पार्टी में गया तो पी लेता हूं, नहीं तो टीका चंदन करता हूं। इस प्रकार का अल्प सात्विक वह कर्म करने लगता है। और यदि हीन बल हो तो मध्यम सात्विक हो जाता है। अर्थात लोगों के सामने पूजा पाठ, धर्म कर्म, छुप छुप के कुछ और काम। और बली हो तो पूर्ण सात्विक, अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों रूप से सतोगुण उस जातक में आ जाते हैं। यह सूर्य का हीन बल, न्यून बल और उत्तम बल का शुभाशुभ फल सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा में होता है। प्रिय दर्शकों, यह थे सूर्य के महादशा अंतरदशा के फल, जबकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा आपको चल रही होती है। अब बताते, यदि आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसके लिए ज्योतिष के महर्षि निर्देश करते हैं कि द्रव्य गौरव पदानिने रसा द्वेष निशान संन्यास निदांतम श्वेतश्चे जलता मला मुक्त संप्रच्छति बलो धवलांशु। धवलांशु चंद्रमा को कहते हैं। यदि चंद्रमा बली है तो द्रव्य की, यानी कि पैसे की बहुत बड़ी आवक कर देता है, मान सम्मान कराता है, स्थान प्राप्ति कराता है, राजा से स्थान प्राप्ति होती है, राजा से मान प्राप्ति होती है, राज्य से मान प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है और नाना प्रकार के सत्कर्म में वृद्धि होती है। श्वेत वस्त्र, चांदी और मोती जैसे पदार्थों की प्राप्ति चंद्रमा के महादशा अंतरदशा में होती है। और यदि चंद्रमा मध्य बली है आपकी जन्म कुंडली में और तब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उस समय के लिए कहा गया स्वगेह तो देह सुख नराणां वाणिज्य तो अर्थगमनानि नूनम प्रभूत मंत्रांबर बुद्धिर विद्ये बुद्धि बुद्धिर मध्यम बलो विधत्ते। अर्थात यदि मध्य बल चंद्रमा की दशा चल रही है तो ग्रह सुख होता है, अर्थात आपके नए मकान की भी बनने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। वाणिज्य द्वारा आप द्रव्य की प्राप्ति, अर्थात आपका जो व्यवसाय है बहुत उत्तम फल प्राप्त करने लगता है। मंत्र शास्त्र के आप उस समय थोड़े से ज्यादा शौकीन हो जाते हैं, नाना प्रकार की पूजा पाठ में आपका मन लगने लगता है। वस्त्र प्राप्ति, इस समय आपको नाना प्रकार के वस्त्रों का लाभ होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, इत्यादि इत्यादि शुभाशुभ फल चंद्रमा मध्य बली होने में आपको दे देता है। लेकिन यह तब जबकि चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है। यहाँ आपको ध्यान रखना, इस वीडियो का विषय दशाओं का है, यानी कि जब आपको यह ग्रहों की दशा चल रही है तब के फलाफल हैं, न कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के फल। इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यह आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के फल नहीं है, यह दशाओं के फलाफल है। यह निर्भर नहीं करता कि अमुक स्थान पर अमुक ग्रह है, कोई भी ग्रह कहीं पर है, जब आपको इन ग्रहों की दशा चल रही है तब का शुभाशुभ फल हम आपको इन ग्रहों के संबंध में बता रहे हैं। बैरम पुत्र कलत्र मित्र जनितम श्लेष्मानिलोपद्रवम सौख्या अर्थ पंच भया रिपोचयम कांति क्षयं बैरिणाम धत्ते हीन बलम कला निधर कंकला देशोत्कम फलम
मौलेस्ताजिक शास्त्र का चरुते द्वासिनांत्र यथा। ताजिक शास्त्र के अनुसार हीन बल चंद्रमा की दशा में, इस ताजिक शास्त्र क्या है? ज्योतिष का एक ग्रंथ है। हीन बल चंद्रमा की दशा में पुत्र, मित्र, कलत्र अर्थात संतान से, मित्रों से और पत्नी से दुख होता है। यह महादशा अंतरदशा का फल बता रहा हूं, न कि किसी स्थान पर स्थित चंद्रमा का। श्लेष्मा से वायु में, श्लेष्मा यानी कि कफ पित्त इत्यादि से, वायु से, वात रोग से शरीर में पीड़ा होती है, सौख्य की हानि होती है अर्थात सुख नहीं मिलता है, अर्थ की हानि होती है, घर में चोरी होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में तो ऐसा भी होता है कि कोई चोर आपके घर में ना घुसे फिर भी चोरी हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, लोग बेवजह के व्यर्थ करते हैं और लोग उसे दुश्मनी ले लेते हैं। लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि जिस समय आपको ऐसी दशा चल रही होती है उस समय आपके घर का सामान स्वयं विलुप्त हो जाता है। यह कैसे होता है इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण के लिए, आपकी एक सोने की अंगूठी को एक चूहा उठा के ले गया और उसने उस अंगूठी को कहीं दूर नाली में जहां फेंक दिया, जहां से वो अंगूठी अब आपको कभी नहीं मिल सकती है। इत्तेफाक से आपके घर में जो 2-3 आदमी हैं उनसे आपने वैमनस्यता कर ली और हमेशा जिंदगी भर उसे चोर समझते रहे। कितना भयानक खेल है ग्रहों का। आप चूहे पर शक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चूहा आपके लिए ईमानदार आदमी है। चूहा गहने नहीं पहनता है, आपका तो यही तर्क रहता है। लेकिन यह परम सत्य है कि ऐसे समय में चोरी की बहुत बड़ी संभावना रहती है, अर्थ की हानि होती है, भय होता है नाना प्रकार का, शत्रु वृद्धि होती है, इत्यादि इत्यादि। यथार्थ फल चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राणदशा में होते हैं, जबकि आपको चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही होती है। यह फल उस समय के हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा चंद्रमा क्या क्या करता है अपनी शुभ या अशुभ दशा में। यहां पर शुभ या अशुभ दशा के अलावा केवल महादशा अंतरदशा का फल आपको बताया जा रहा है, शुभाशुभ। यदि नष्ट बल या हीन बल चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है, फिर वृथाटनम क्लेश भयं विषाधन क्षयं पुत्र कलत्र वैरम कफ प्रकोपम पंचदशा प्रवेशे करोत्यल्यम नष्ट बला कलावान। नष्ट बल चंद्रमा की दशा में व्यर्थ भ्रमण होता है। बेवजह आदमी घूमता रहता, कभी कहेगा आज उस मंदिर जा रहा हूँ, कभी कहेगा आज उस तीर्थ जा रहा हूँ, कभी कहेगा फलाने शहर घूम आता हूँ, कभी कहेगा गांव घूम आता हूँ, मेरा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। क्लेश करता है नाना प्रकार का। ऐसे समय में जातक नाना प्रकार के उसे बेवजह के डर रहते हैं। विषाद होता है, विषाद समझते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का डर, और मलिनता, धन का नाश, अपने स्वजनों से वैर और कफ आदि रोगों का बहुत बड़ा विकार ऐसे समय में उस जातक को हो जाता है जिसको हीन बल चंद्रमा की महादशा चल रही है। प्रिय दर्शकों, आपको यह समझना चाहिए कि जिस किसी ज्योतिषी को जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं तो यह मत समझिए कि वो आपको उचित फलादेश कर देगा। पहले यह उस ज्योतिषी को यह जानना भी आवश्यक है कि क्या वह ग्रहों के बलाबल को जानता है या मात्र ग्रहों का फलादेश करता है। नक्षत्र सूचक ज्योतिषियों की बड़ी मजाक की है आचार्य वारामिहिर आर्यभट्ट ने। लल्ल जैसे विद्वानों ने मांडवी को मूर्ख कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत वेता तिरुदिन जनित दोष पापम हंति स्वतंत्र विज्ञ एव सह अहोरात्र दोष हंति कर्ण भग्न वेता बहुयति पापम करोति तत्र नक्षत्र सूची। अर्थात केवल नक्षत्र आदि का जानकार ब्राह्मण नाना प्रकार के पाप कर बैठता है। तो इसलिए जब भी आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराएं तो त्रिस्कंधज्ञ दैवज्ञ ज्योतिषी से ही कराएं। वही आपको आपके अच्छे शुभाशुभ फल के बारे में अच्छी तरह बता सकता है। यह तो थी आपके जो हीन बली चंद्रमा हैं उनकी दशा का फल। और उसके अलावा चंद्रमा कुछ और भी करता है
वह यह करता है, वित्तत्रलाभवस्ति शीतरश्मि विनष्ट सत्वोऽपि फलद्युक्तं तत्पा कपाल शेकल कुर्यान्यस्त शंभु पूर्ण बलो विशेषातः। वित्तत्रिलाभस्त शीतरश्मि विनष्ट। वित्त कहते हैं धन भाव को या द्वितीय भाव को, त्रिय लाभ तीसरा, लाभ 11 स्थित शीत रश्मि, अगर उनमें शीत रश्मि चंद्रमा स्थित है, दूसरे तीसरे 11वें भाव में यदि चंद्रमा स्थित है और नष्ट बल है तो उत्तम फलदायक नहीं होता है। मध्यम बली अगर 2, 3, 11 में है तो मध्यम फलदायक होता है, शुभ होता है, और पूर्ण बली यदि है तो विशेष फलदायक होता है। इसका भी शुभाशुभ आपको महादशा अंतरदशा के समय में विचार अपनी कुंडली में खुद कर लेना चाहिए, या किसी ज्योतिषी विद्वान से इसके संबंध में कुछ न कुछ प्रश्न पूछ लेना चाहिए। अब चलते हैं चंद्रमा के बाद मंगल आपकी जन्म कुंडली में अपनी महादशा अंतरदशा में क्या फल देते हैं। इसके लिए कहा गया है, यदि मंगल की दशा चल रही है और वह मंगल बली है तो तब के यह फल हैं बली मंगल के, न कि हीन बली और न्यून बली के। आरसास्म समन्वितं क्षिति प्रति प्रीति तिन्मातं महा संग्रामे विजयं करोति प्रतना स्वामी मित्य सौखी नृणाम ताम्र रक्त पट्ट प्रवाल विशल चराकराति ध्रुवं नाना वस्तु समुच्यम निज दशा काले व्युत्योदयम। अर्थात यदि बलि मंगल है तो राजा से प्रीति कराएगा, युद्ध में जय कराएगा, सेना स्वामित्व का सुख देगा। तांबड़ा लाल वस्त्र, तांबड़ा यानी कि तांबा, लाल वस्त्र, मूंगा, सुवर्ण इत्यादि नाना पदार्थों की प्राप्ति होगी। मध्य बली मंगल हीन बली को छोड़ के यदि उच्च बली मंगल है तो ऐसे में जो जातक युवावस्था में हैं इनको पुलिस या सेना की नौकरी में तुरंत प्रमोशन मिलता है या फिर नौकरी मिल जाती है, और जो लोग भूमि आदि का व्यवसाय करते हैं उन्हें उसमें अत्यंत लाभ प्राप्त हो जाता है। परंतु यह बलि मंगल की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा या सूक्ष्म अंतरदशा का फल है। इसके बाद मंगल कुछ और करता है, असृगी विकार स्तुदार बाधा क्रोधाति वृद्धि बलहीनता स्यात् इलात्मजे मध्य बले कलिश्च खले नृपा पाल रतिश्चित्त शुद्धि। यदि मध्य बल मंगल है, मंगल न तो उच्च का न नीच का, मध्यम बल का है, तो रुधिर विकार यानी कि खून में विकार करता है, खून से संबंधित बीमारी आपको दे देता है। जब उसकी महादशा चल रही होती है, स्त्री बाधा होती है, यानी कि जो आपकी पत्नी है उसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं रहते हैं। क्रोध में वृद्धि होती है, नाना प्रकार का क्रोध जातक को होता है। बल में हानि होती है, नाना प्रकार के बल की हानि होती है। राजयुद्ध होता है, अर्थात सरकारी कर्मचारी से लड़ाई होती है, और चित्त शुद्धि होती है, अर्थात ऐसे समय में आदमी के मन में किसी प्रकार का पाप नहीं रहता है, किसी प्रकार का पाप नहीं रहता है। और इसके अलावा मंगल क्या करते हैं, भूनंदने ही न बलोपपन्नस्य यात कामिनी सुनदादि जनता विरोधी वर्ग विविधोपसर्गे दुखान्ये कानि भवन्ति नूनं। यदि अधम बल मंगल की दशा हो, मंगल यदि अधम बल हो, कम बल का हो, तो स्त्री से, पुत्र से और धन से ये सब प्रकार से चिंता कराता है और अनेक प्रकार के दुख प्रदान करता है मंगल यदि हीन बली हो। और भी कुछ करता है, नष्ट मंगल अर्थात नष्ट बली मंगल हो, मंगल का कोई बल ही नहीं है, बलहीन मंगल है। बलहीन और नष्ट बली में अलग, बलहीन कम बल का है, नष्ट बली इसका बल खत्म कर दिया गया है। कोई ग्रह कर देते हैं, कोई भाव कर देता है, कोई राशि कर देती है मंगल के बल को हीन। पृथ्वी सुतो नष्ट बलाधिरूढ़ं प्रौढ़त्वमुच्चे दिशंतां करोति रणांगणे क्षीण महत्वमेव विद्यार्थनाशं स्वजनेर विरोधम। यदि नष्ट बल मंगल की दशा चल रही हो तो शत्रु वृद्धि होगी, युद्ध में पराजय होगी, विद्या और अर्थ का नाश होगा, पैसे का बहुत सारा नाश होगा और आपस में सभी लोगों से विरोध बढ़ जाएगा। यह नष्ट बली मंगल का है। मंगल के लिए एक विशेष और बात और है
किल्लाभेरे गेहे सहजे मशीषम नष्ट वीर्योतितरां शुभम स्यातः दुष्टं फलं स्वल्पतं करोति प्रकष्ट वीर्योतितरा शुंभस्यातः। यदि मंगल 11, 6, 3 स्थान में पड़े, 3, 6, 11 स्थान में पड़े और नष्ट हो बलि होकर पड़े तो शुभ फल देता है। नष्ट बलि मंगल 3, 6, 11 में शुभ फल देता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा 3, 6, 11 में नष्ट बल होकर शुभ फल नहीं देते हैं। यह अभी फिर से आपको ध्यान होना चाहिए, यह ग्रहों की स्थिति नहीं बता रहा हूं, बल्कि दशा महादशा के फल बता रहा हूं। और यदि उत्तम वीर्य हो तो और भी अत्यंत शुभकारी है, सोने में सुहागा है। इस प्रकार से मंगल आपको आपकी जन्म कुंडली में हीन बल, मध्य बल और उत्तम बल में अपनी महादशा अंतरदशा में इस प्रकार के शुभाशुभ फल देते हैं। अब बताते हैं आपको बुध के फल। सौम्यार्थ बुद्धि स्वजनाधिकत्वं राज्यं प्रतापश्च कुलानुमानात् प्रालेय रश्मि तनुजो बलियान स्वपाको काले फलमाप्तनोति। यदि पूर्ण बलि बुध की महादशा अंतरदशा आपको चल रही है तो स्वजनों की वृद्धि, यानी कि आपके घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है, रिश्तेदारी में आ सकता है और आस पड़ोस में आ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। अब बताइए, कहते ना ये पड़ोसी हमारे लिए बड़ा लक्की है, जब से आया हमारे घर में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये पड़ोसी तो बड़ा मनहूस है, जब से हमारे घर बगल में आया है हमारी तो हालत ही खराब है। महोदय, यह बिल्कुल सत्य है। ग्रह हर किसी मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं और जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। आपके ग्रहों पर ही निर्भर करता है कि आपके आस पड़ोस, आपके मित्र या फिर आपके दोस्त किस प्रकार के होंगे। यदि बलि बुध की दशा चल रही है, स्वजन वृद्धि होती है, अर्थात ऐसे में अपने लोगों की वृद्धि होती है, राज्य का प्रताप होता है, सरकार से आपको बहुत सारा सम्मान मिलता है, नाना प्रकार के उपहार मिलते हैं, कुल अनुरूप आपके कुल में वृद्धि होती है और सत्कर्म के बुद्धि की वृद्धि होती है। देखो, बुद्धि का बढ़ना अलग है, सत्कर्म की बुद्धि का बढ़ना अलग। सत्कर्म के बुद्धि की वृद्धि होना एक अलग चीज है। यह बुध के बलि बुध की महादशा का शुभाशुभ फल है। और यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में मध्य बलि है, तब आपको बुध की महादशा चल रही है, तो उसके लिए कहा गया मित्र पुत्र सुख साहस बुद्धि वृद्धिमपि लाभाभिलाषम शाति भानु तनुजो लक्ष्मी मध्यम वीर सहितो विदत्ते। अर्थात मध्यम बलि बुध की दशा है तो मित्र का, पुत्र का सुख होता है, पारिवारिक सुख होता है, पराक्रम बढ़ता है, बुद्धि लाभ होता है, विलास और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जबकि मध्य बलि, वैसे बुध उतना बुरा ग्रह नहीं है, इसलिए मध्य बल में भी अच्छे फल देता है अपनी महादशा अंतरदशा में, बशर्ते कि वह किसी पाप ग्रह से युक्त न हो, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर न हो, या फिर वह अशुभ स्थानों में न हो, या फिर वह पापी न हो, या फिर वह किसी प्रकार से क्षीण न हो। इस सब का वृतांत एक अगली दूसरी वीडियो में हमने खुद बताया कि कौन ग्रह उच्च का, नीच का, हीन बलि, दिग बलि, काल बलि, उत्तम बलि, मध्य बलि, हीन बलि, निष्ठ बलि कहाँ होता है, वो सब उसमें बताया है। यहाँ वो विषय नहीं है। और बुध इसके साथ साथ क्या करता है, हीन बल अगर बुध का है, यानी कि बुध बहुत हीन बलि है, तब क्या करता है कि निजानुजाने निहयाति सौख्यं विख्याति नीति शेयतांग प्रयाति द्रोहानेन्द्रं जानादि राजा सुनो वीन स्वत्यो देशयाम। यदि हीन बल बुध की दशा है तो अपने वर्ग से दुख, यश का नाश और ब्राह्मणों से द्रोह वृद्धि हो जाती है। बुध ब्राह्मणों का बड़ा विरोधी होता है, इसीलिए जिस जातक का क्षत्रिय वर्ण होता है वह ब्राह्मणों को उतना प्रेम नहीं करता है। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म कर्म से है। यह भी आपको जान लेना चाहिए। ये तो हीन बलि बुध की बात है। और अब रही बात नष्ट बलि बुध की। यदि बुध का बल नष्ट कर दिया गया है किसी प्रकार से, किसी ग्रह के द्वारा, किसी नक्षत्र के द्वारा, किसी भाव के द्वारा, किसी राशि के द्वारा, या किसी अन्य दृष्टा ग्रहों के द्वारा, तो क्या होता है, अनर्थमर्थोपहति निदान्तं स्वजाति बेरेण चकार्य घातम। अनर्थमर्थो पहति निनांतं स्वजाति बेरेण चकार्य घातम
संवत्सरे शीतकरस्य शूनो विनिष्ट सारम कुरुते नराणाम। यदि नष्ट बल बुध की दशा चल रही है, ये देखने के लिए आपको ज्योतिषी को कुंडली दिखानी पड़ेगी कि बुध नष्ट बल की चल रही है, मध्य बल की चल रही है, हीन बल की चल रही है, उत्तम बल की चल रही है, क्योंकि यह गणितागणित विषय है। इसका गणित के अलावा कहीं कोई बखान नहीं हो सकता है, गणित ही इसको बता सकती है। और हस्तलिखित कुंडली में यह गणित बहुत अच्छी तरह लिखी रहती है। वहाँ तो ये भी लिखा रहता है कौन सा ग्रह मुर्दा है, कौन सा ग्रह जिंदा है, कौन सा ग्रह बुढ़ा है, कौन सा ग्रह युवा है, कौन सा ग्रह बाल्य अवस्था में, सब लिखा रहता है। तो गणित होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। और तो यदि नष्ट बल बुध है तो ऐसे में अनर्थ होता है, बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं, वाद होते हैं, कुकर्म होते हैं, अर्थ हानि होती है, अपनी जाति के लोगों से वैर होता है, कार्य नाश होता है। जो भी कार्य करते हैं वो कार्य बिल्कुल चौपट हो जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता। आप सब महीनों भर मेहनत करते रहो, लास्ट में पानी फिर जाकर कुछ नहीं मिलेगा, शून्य। बल्कि अपनी जेब से पैसा लगा, अपना समय बर्बाद किया, कुछ नहीं हुआ, शरीर को और नुकसान हुआ, कमजोरी होगी, पैसा गया, सब कुछ गया। यह सब नष्ट बल बुध की महादशा में ही ऐसा होता है, महादशा अंतरदशा। यहाँ ध्यान आपको यह रखना है, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ फलाफल, यह इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा का फल है, न कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का। ये मत समझिए कि हमारा बुध फलाने भाव में है तब ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, किसी भाव में उसको छोड़ दीजिए, क्या बुध की दशा चल रही है ये मायने रखता है। इस वीडियो में केवल दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का विषय है। बार बार आपको सोचना पड़ेगा, कहीं आप कंफ्यूज हो गए न बोले कि भैया हमारा बुध फलानी जगह पर तब ऐसा हो, नहीं। एक और बुध के बारे में जो अंतिम बात है, जो बहुत जरूरी है, वह विहारी अंतरिपुस्थला निप्रालेय मूर्ते विबलस्तनुजा अनिर्मलस्यापि फलस्य कुर्याद अलंकलातोपि निज पाक काले। त्रिक स्थान 6-8 बार में यदि बुध है तो वहां अपनी दशा में ये बहुत बुरा फल देता है। इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज मैंने बताया आपको कि सूर्य से लेकर बुध अपनी महादशा अंतरदशा में किस प्रकार का शुभाशुभ फल देते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु किस प्रकार का फल अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में देते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए और आपकी ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।